गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपका उद्बोधन का दूसरा पार्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था वर्ण विचार। ठीक है बच्चों, तो मैंने जैसा कि आपको बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, और वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण दो भागों में बांटे जा सकते हैं उच्चारण के आधार पर, स्वर और व्यंजन, जिनमें स्वर हमारे 11 होते हैं, जिनके भी 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ व्यंजन। ठीक है, तो देखिए, व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इट मीन्स कि बिना स्वरों की सहायता के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, हिंदी में क से लेकर ज्ञ तक 33 व्यंजन होते हैं, और अणे और ढे जो होते हैं ये अन्य 2 व्यंजन होते हैं। जो ये 33 व्यंजन होते हैं और जो अतिरिक्त 2 अन्य व्यंजन हैं, इनको मिला करके हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो पहला प्रकार है, इसमें क्या होता है, इन व्यंजनों का प्रयोग करते समय मुंह से निकलने वाली वायु हमारे मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए बाहर आती है, इसीलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेकर मा तक मीन्स का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी कि ये 5 वर्ग के 5 जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। ये वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का होता है, ना तो वो स्वर की तरह होते हैं ना ही व्यंजन की तरह होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ठीक है। थर्ड है आपका ऊष्म व्यंजन। वे व्यंजन इनको जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हमें मुंह में गर्मी सी महसूस होती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है: श, स, सा और हा। ठीक है। इसके अलावा अन्य भी ध्वनियाँ होती हैं। हिंदी भाषा में कुछ अन्य ध्वनियाँ आ गई हैं। इन आई हुई ध्वनियों को जो हिंदी में आई हैं हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है। इन ध्वनियों को पहचानने के लिए भी कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए, शब्द हुआ कॉपी, ये अंग्रेजी में है कॉपी वर्ड। हिंदी में भी हमने कॉपी लिखा, लेकिन वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चिन्ह क्या यूज़ करेंगे? अर्ध चिन्ह, अर्धचंद्र। ठीक है। उसी तरीके से देखिए कागज़ ये उर्दू का शब्द है और इसमें हम वर्ण के नीचे बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो 2 व्यंजनों के मिलने से या संयोग से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और श मिलकर बनते हैं छ से क्षत्रिय, आपका क्षत्रिय, क्षमा, क्षति। ठीक है। ता और रा मिलकर बनते हैं त्र, त्रिशूल, पत्र, इत्र। श और रा मिलकर बनते हैं श्र, श्रमिक, श्रवण, श्रम। जा और अणा मिलकर बनते हैं ज्ञा, ज्ञान, ज्ञानी, यज्ञ। इस तरीके से छ, त्र, श्र और ज्ञा जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि स्वर रहित व्यंजन और स्वर वाले व्यंजन भी आपस में मिल जाते हैं। इन शब्दों को भी हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे स्वास्थ्य, मुक्त, प्यार आदि। अब आते हैं एक तरीके के व्यंजन होते हैं द्वित्व व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन जो स्वर संयुक्त व्यंजनों के साथ संयुक्त रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखो, जैसे कुत्ता है तो कुत्ता में एक ता आधा है और दूसरा पूरा है, तो जो आधा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर रहित, यानी कि इसमें स्वर कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है। और जो दूसरा तय है उसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई, यानी कि वो स्वर सहित है। तो स्वर रहित और स्वर सहित जब दोनों व्यंजन जुड़ते हैं तो वो द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है आपका रा व्यंजन का प्रयोग। रा व्यंजन का प्रयोग 3 प्रकार से होता है।
जैसे कि आप प रे ए के आ रे आ, ठीक है, यानी हो गया प्रकार, बन गया प्रकार। रे का प्रयोग हमने कहाँ किया, नीचे। एक रा का प्रयोग करते हैं हम ऊपर शब्द के, तो उसको हम क्या करते हैं, जहां हम बोलते हैं रे को, वो अगले शब्द पर लगाया जाता है। जैसे कर्म, तो के प्लस ए प्लस रे प्लस में प्लस ए। एक होता है ट्रक, उसमें हम रे को नीचे प्रयोग करते हैं, तो ट र आ प्लस का प्लस आ। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से कमजोर होकर और कम निकलती है, तो उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे का, गा, अणा, च, ज, अणा, ट, पा, बा, मा, या, रा, ला, वा। ठीक है। दूसरे हैं महाप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में और जोर से निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, ग, छ, ट, ठ, ड, थ, द, प, भ, श, स और हा। ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि ये तालिका दी हुई है, इसमें से आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। ये इधर रेड जो तालिका है, इसमें अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं और कई बार हम लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, तो ये आपके शुद्ध शब्द बराबर में दिए हुए हैं। इन सभी को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से अभ्यास करेंगे और समझेंगे कि कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो मेन पॉइंट्स याद रखने के इस चैप्टर के रह जाते हैं, वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर कहते हैं। दूसरा, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तीसरा, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। वर्णों के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है। ए स्वर को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। बच्चों, आप अच्छे से इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे चैप्टर को। ठीक है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।